तो भाई आपकी जिंदगी यहाँ पे आके नर्क भी बन सकती है। सुनने में अगर बुरा लग रहा हो, डर लग रहा हो तो लगना चाहिए, बिकॉज ऐसी हालत है कनाडा की अभी फिलहाल, एंड आई एम श्योर ये कुछ सालों तक रहेगी ऐसी ही। कनाडा छोड़कर भाग रहे लोग, आखिर ऐसा क्या हो गया वहां? दोस्तों, कभी जिसे लोग सपनों का देश कहते थे, वही कनाडा अब रहने लायक नहीं रहा। ये सुनकर झटका लगा ना, क्योंकि वहां घर खरीदना तो दूर, किराए पर लेना भी मुश्किल हो गया है। जॉब मार्केट क्रैश हो चुकी है, नई नौकरियों के बजाय छंटनी बढ़ रही है। तो क्या कनाडा अब इमिग्रेंट्स के लिए एक बुरा सपना बन चुका है? क्या लोग वहां टिक नहीं पा रहे और मजबूरी में वापस लौटने को मजबूर हो गए हैं? सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कड़वी हकीकत आपका इंतजार कर रही है। कभी सपनों की धरती कहे जाने वाला कनाडा अब लाखों लोगों के लिए मुश्किल बन गया है। महंगाई ने पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सिर्फ जुलाई में 7,000 लोग बेरोजगार हो गए और क्राइम रेट भी 30 सालों में सबसे ज्यादा पहुंच गया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि 70% लोगों के लिए घर खरीदना या किराए पर लेना नामुमकिन हो चुका है और होमलेस लोगों की संख्या भी पिछले 10 सालों में दोगुनी हो गई है। एक समय था जब लोग कनाडा में बसने के लिए लंबी लाइनें लगाते थे, लेकिन अब लोग यहां से बाहर जाने का सोच रहे हैं। 2017 में वाटरलू में एक बेडरूम अपार्टमेंट $900 में मिलता था, लेकिन 2023 में वही अपार्टमेंट $2,200 हो गया है। किराया 2015 में $1,000 था, अब वह $5,000 तक पहुंच चुका है। इस बढ़ोतरी के कारण मिडिल और लोअर क्लास के लिए घर लेना या किराए पर लेना नामुमकिन हो गया है। कनाडा में औसत सैलरी $4,000 से $6,000 के बीच है, लेकिन महंगाई और खर्चों के कारण यह अब अपर्याप्त हो रही है। 63% कैनेडियन मानते हैं कि वे कभी अपना घर नहीं ले सकेंगे। कनाडा की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से नेचुरल कॉम्पोजिशन पर डिपेंडेंट है, लेकिन अब इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। रियल एस्टेट में पैसा लगाया जा रहा है, लेकिन इससे नई नौकरियां नहीं बन रही हैं। तेल इंडस्ट्री और कार मैन्युफैक्चरिंग भी संकट में है, क्योंकि कंपनियां सस्ती लेबर की तलाश में मेक्सिको जा रही हैं। कनाडा में इमिग्रेंट स्टूडेंट्स की हालत अब बद से बदतर होती जा रही है। पार्ट टाइम जॉब्स लगभग खत्म हो चुकी हैं, जिससे स्टूडेंट्स के लिए अपने खर्चे निकालना मुश्किल हो गया है। खासकर साउथ एशिया से बड़ी संख्या में आए छात्रों की वजह से आईटी, इंजीनियरिंग और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में कंपटीशन जबरदस्त बढ़ गया है। ऊपर से ट्यूशन फीस, किराए और खाने पीने का खर्च हर महीने आसमान छू रहा है, जिससे फाइनेंशियल प्रेशर और स्ट्रेस पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। हालत इतनी खराब हो गई है कि कई स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के साथ साथ दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे। सबसे डरावनी बात तो ये है कि 2020 के बाद से कनाडा में क्राइम रेट में भी जबरदस्त उछाल आया है, जिससे इमिग्रेंट्स का भविष्य और भी अनसर्टेन होता जा रहा है। 2021 में वैंकूवर में 700 से ज्यादा लोगों पर हमले किए गए थे और यह समस्या अब टोरंटो, मॉन्ट्रियल और कैलगरी जैसे प्रमुख शहरों में भी फैल रही है। लोग अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान हैं और बढ़ती क्राइम रेट के चलते नॉर्मल लाइफ भी खतरे में है। कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम पहले बेहतरीन माना जाता था, लेकिन अब स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। डॉक्टर्स से मिलने के लिए 4 से 6 महीने तक इंतजार करना पड़ता है और कई मामलों में इलाज में देरी हो रही है। इमरजेंसी में भी केवल हार्ट अटैक या बड़े एक्सीडेंट्स के मरीजों को प्राथमिकता दी जाती है। चिकित्सा सेवाओं में यह गिरावट कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम के लिए एक बड़ी चिंता बन गई है। कनाडा, जो कभी बेहतरीन जीवन और सुनहरे अवसरों के लिए जाना जाता था, अब वहां रहने वालों के लिए मुश्किल बनता जा रहा है। महंगाई अपने चरम पर है, किराए आसमान छू रहे हैं और नौकरियों की संभावनाएं लगातार कम हो रही हैं। एक समय था जब लोग यहां आकर अपना सपना पूरा करते थे, लेकिन अब हालात इतने बदल चुके हैं कि कई लोग यहां से जाने का मन बना रहे हैं। बढ़ते खर्च और अनिश्चित भविष्य ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। घर खरीदना तो दूर, किराए पर लेना भी मुश्किल हो गया है। इमिग्रेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए हालात और भी खराब हैं। पार्ट टाइम नौकरियां खत्म हो रही हैं, ट्यूशन फीस बढ़ रही है और रहने खाने का खर्च संभालना किसी चुनौती से कम नहीं। अपराध दर भी तेजी से बढ़ी है। पिछले कुछ वर्षों में कनाडा में आए बदलाव न सिर्फ निवासियों बल्कि पूरी दुनिया में इस देश को आदर्श मानने वालों के लिए हैरान करने वाले हैं। बढ़ती महंगाई,
आसमान छूते किराए और घटती नौकरी की संभावनाएं, ये वो मुद्दे हैं जिनसे कनाडा के लोग अब जूझ रहे हैं। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अब इस देश में अपना भविष्य नहीं देख पा रहे हैं? क्या अब भी यहाँ रहने की उम्मीद है या हमें नए ऑप्शंस की तलाश करनी होगी? अगर आप भी कनाडा की इस बदलती स्थिति से प्रभावित हैं, तो कृपया अपने विचार कमेंट में साझा करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।